मिट्टी क्या प्यारी है, अरे देखो कितना अच्छी वेजिटेशन होती है, हिंदू लोग देखो कितना प्यारे हैं, कितना मांस भी नहीं खाते हैं, ये करते हैं। तो एक तरीके का होता है कि आप यहाँ पे क्या नाम है गोधरा राइट्स में आप मंदिर बनाने की बात करते हैं। क्या सरकार का ये काम होता है कि वो मंदिर नहीं बोलने वाले लोग हैं उनको हिंद महासागर में डुबो देंगे हम? हिंदुस्तान ये नारा फोटो खींचेंगे घरों पे जाके जिनके घर पे झंडा नहीं लगा है। तो एक कैसा नेशनलिज्म है? हरियाणा में झंडा 20 रुपये का बेचा जा रहा है, जिसके पास अगर आपको एक फ्री राशन की स्कीम चल रही है, आपको राशन तभी मिलेगा फ्री जब आप 20 रुपये का झंडा खरीदेंगे इस देश के अंदर। वो कोई भी किसी भी चीज़ को थोपेगा नहीं। इस देश के अंदर हमें एक इंटीग्रिटी है, एक सोवेजनिटी है कि हम अपने फॉलो कर सकते हैं, हम क्या पहनेंगे। मोदी जी थोप रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री क्या कह रहे हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं आज़ादी के पैगाम को? हाँ, आज़ादी का पैगाम, ये हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। जैसा कि आप देश के अंदर देख रहे हैं कि एक ऐसा नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर आपसे, जैसा आपने भी थोड़े समय पहले हमारे प्रवक्ता ने कही कि एक बीजेपी के एमएलए महेंद्र वर्मा करके उत्तराखंड के, वो कहते हैं कि हम फ़ोटो खींचेंगे घरों पे जाके जिनके घर पे झंडा नहीं लगा है। तो एक ऐसा नेशनलिज्म है? हरियाणा में झंडा 20 रुपये का बेचा जा रहा है, जिसके पास अगर आपको एक फ्री राशन की स्कीम चल रही है, आपको राशन तभी मिलेगा फ्री जब आप 20 रुपये का झंडा खरीदेंगे इस देश के अंदर। और नेशनलिज्म क्या है? क्या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आपको मारा जाएगा, आपकी लिंचिंग की जाएगी। और ये वो राष्ट्रवाद है जिसमें एक समय नॉर्थ ईस्ट के दंगे चल रहे थे, उस समय पुलिस लोग पड़े हुए थे ज़मीन पर और उनसे कही थी कि जनगण मन गाओ। तो एक ऐसा नेशनलिज्म है जिसके अंदर आपको, नेशनलिज्म वही है जो कि कहेगी एक सरकार, पर्टिकुलर सरकार बीजेपी कहेगी, वही नेशनलिज्म है जो बाकी है। मतलब हमारे इस देश के अंदर हमें अपने हक, जो संविधान ने हमें हक दिया करने का, वो हमारे पास अधिकार नहीं है। जो एक सरकार कहेगी, पर्टिकुलर सरकार कहेगी, हमें वही करना होगा, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। हमने कब कहा हमारे तिरंगे से दिक्कत? हमने कब कहा कि दिक्कत है? हमारे प्रोग्राम चला, तिरंगा भी था हमारे प्रोग्राम में, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें तिरंगे से दिक्कत है। हमने ये कहा है कि कोई भी किसी भी चीज़ को थोपेगा नहीं। इस देश के अंदर हमें एक इंटीग्रिटी है, एक सोवेजनिटी है कि हम अपने फॉलो कर सकते हैं, हम क्या पहनेंगे। मोदी जी थोप रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि जो लोग तिरंगा नहीं लगाएंगे उनको हम इस देश के अंदर वो नहीं कर पाएंगे। और ये हम कहना चाहते हैं कि हमें आज़ादी है, हम कुछ भी करें। और अगर इनको तय तिरंगा है तो हम पूछना चाहते हैं कि आरएसएस ने आज तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? और इतना डीपी लगवाने का शौक है तो आरएसएस अपने पेज पे डीपी लगा के बता दे कि क्यों तिरंगा नहीं लगा रही है। आरएसएस ने, आज का दिन है, आज तारीख है, आज तक डीपी नहीं चेंज करी है। जो इनकी सरकार कहती है कि डीपी चेंज करिए, आरएसएस चेंज करेगी डीपी, तो हम सोचेंगे कि क्यों। क्या आरएसएस भी कहना नहीं मानने मोदी जी? बिल्कुल नहीं माने। आरएसएस कहाँ कहना मान रही है? इनके नेता तुरंत डीपी चेंज कर लेते, जैसे मोदी जी डीपी चेंज करते, बाकी सब नेता। मकसद क्या है इसके पीछे, हर घर तिरंगे के पीछे? हर घर तिरंगे के पीछे एक मकसद है कि एक नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोरोना का काल चल रहा था, लोगों से कहा कि थालियाँ बजाओ, मोमबत्तियाँ जलाओ। मोमबत्तियों के बाद क्या हुआ? लोगों के ऑक्सीजन नहीं था लोगों के पास। लोग यहाँ पे यही रोड था, यही पटेल चेस्ट है, एक जीटीबी हॉस्पिटल है जहाँ पे आधी रात को ऑक्सीजन मंगवाना पड़ा कि ऑक्सीजन नहीं है इस देश के अंदर। कितने लोग मर गए? WHO का डाटा है कि 45 लाख से ज़्यादा लोग इस देश के अंदर मर गए। सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप लोगों की देशभक्ति कम होगी, उसे जगाया जा रहा है। हमें उनसे पूछना चाहिए कि देशभक्ति का मायने क्या है, देशभक्ति को नापने का मीटर क्या है, क्या देशभक्ति है। हम इस देश के अंदर सरकार को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि वो हमें शिक्षा दे, वो हमें रोजगार दे। इतने लोग बेरोजगार है, एक स्कीम आ जाती है अग्निपथ नाम से, जो कि कहती है कि आप 4 साल के लिए ही इस देश के अंदर सेना में भर्ती होंगे। और फिर आप वही लोग, हम उन सरकार सवाल पूछते हैं और वही लोग हमसे पूछे कि आपकी देशभक्ति क्या है। देशभक्ति क्या है? सरकार सवाल ना पूछना देशभक्ति है। देशभक्ति वो है कि सरकार सवाल पूछे जो गलत कर रहे हैं। कैसी देशभक्ति चाह रहे हैं ये लोग? ये लोग देशभक्ति चाह रहे हैं कि देशभक्ति की सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए। आप हिटलर का जर्मनी याद करते हैं, वहाँ पे कोई किसी से सवाल नहीं पूछा करता था। वहाँ पे सिर्फ वही चलता था जो हिटलर कहता था और लोग खुश होते थे। एक तबका था जो कि खुश होता था बहुत ज़्यादा। वो आज समझ रहे हैं कि कौन सा तबका है। जो एक भक्त बने बैठे जो कि कहते कि एक नेता जो करेगा ठीक ही करेगा। हिटलर के समय भी हो तो हिटलर क्या हुआ जर्मनी में? आज तक जिन लोगों का नरसंहार हुआ, जिस लोगों का नरसंहार हुआ, आज भी उनको याद किया जाता है कि वो गलत हुआ, और वह देश में हो रहा है इस समय। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में, क्या कहना है इस पर? देखिए, आज़ादी 75 साल हो गए हैं। एक नागार्जुन का एक कोट था जो उन्होंने लिखा था 1947 के आज़ादी के ऊपर, कि कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो 2-2 आनों में। कि
जो हमको आज़ादी मिली, क्या वो ये इस तरीके की आज़ादी थी कि देश के अंदर गरीब गरीब ही रहेगा? भुखमरी आज देश के अंदर इस तरीके की है कि हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में इंडिया 101 नंबर पे आता है, 101 नंबर पे। ये शर्म की बात है इंडिया के लिए कि 116 कंट्रीज़ में से आप 101 नंबर पे आ रहे हैं। देश के अंदर 20 करोड़ वो जनसंख्या है जो आज तक 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाती। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम पैट्रियोटिज़म को जगा रहे हैं, डीपी लगवा रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि तिरंगा खरीदो। हरियाणा में शायद रोहतक या करनाल में ये हो रहा है कि आपको राशन तब मिलेगा जब 20 रुपये का ये खरीदोगे, तिरंगा खरीदोगे। तो मतलब आपके पास बेशक 20 रुपये नहीं हो, आपको राशन नहीं मिलेगा जब तक तिरंगा नहीं खरीदोगे। तो इस तरीके के हालात, जिस तरीके से ये नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है, नेशनलिज्म होता क्या? कोई ऐसा आदेश नहीं है ना। हाँ, सरकार का तो कोई ऐसा आदेश नहीं है। सरकार का आदेश, देखिए सरकार जो है बीजेपी की है, वो एक अपने आप में संगठन है, वो एक पार्टी है। उस पार्टी का आप कह लीजिए पेरेंट पार्टी जो है वो आरएसएस है, सबको पता है। उसके अलावा उसके एबीवीपी या और बजरंग दल ये टाइप के उसके और भी सारे संगठन। आप जिस तरीके से उसकी हर जगह शाखाएं लगती है, तो वो क्या करता है लोगों के बीच में? वो अपनी धारणा को फैलाता है। अब जिस तरीके का ये नेशनलिज्म आप देखोगे इनके बीच में, तो वो नेशनलिज्म में आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। राष्ट्रवाद में से क्या दिक्कत है हम लोग? देखिए, 2 तरीके के राष्ट्रवाद हैं। प्रभात पटनायक जी है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, उन्होंने बताया था कि 2 तरीके के राष्ट्रवाद होते हैं। एक होता है कल्चरल नेशनलिज्म, एक होता है एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। जो कल्चरल एक नेशनलिज्म जो यूरोप में जन्मा, जो नेशन स्टेट को लेकर था कि क्या नाम है, यहाँ पे एक भाषा के बोलने वाले लोग, एक कल्चर के लोग वो नेशन बनाएंगे, ठीक है। जो जर्मनी में बना, इटली में बना, एक भाषा को लेकर, फ्रांस एक भाषा को लेकर बन गया। तो ये उस तरीके का राष्ट्रवाद था जो कि कल्चरल था। एक रेस की सुपीरियरिटी, हिटलर क्या कहता था कि एक रेस सुपीरियरिटी, आर्यन रेस सुपीरियर रेस है, उसके अलावा जो दूसरी यहूदी है उसको मार दो, ख़त्म कर दो। 60 लाख यहूदियों को मार दिया। मुसोलिनी ने 20 लाख लोगों को मरवा दिया अपने देश के अंदर। और जो वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जो इतना बड़ा नुकसान किया वो सब जानते हैं। एक राष्ट्रवाद है जो पनपा भारत या इसके आसपास के देशों के अंदर, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जो राष्ट्रवाद था लोगों का, जो इम्पीरियलिज्म के खिलाफ में पनपा था, जो ब्रिटिश या फ्रेंच कॉलोनीज, जो कॉलोनियलिज्म उस टाइम पे चल रहा था, साउथ अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में, एशिया के अंदर जो कॉलोनीज बनाई हुई थी, लैटिन अमेरिका के अंदर, उनके खिलाफ जो नेशनलिज्म पनप रहा था उसको बोलते हैं एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। तो भारत का वो नेशनलिज्म हमारी आज की डिमांड है। वो नेशनलिज्म एक मिथ को ऊपर नहीं रखता है, वो नेशनलिज्म लोगों को ऊपर रखता है। ये नेशनलिज्म क्या है कि एक मिथ बना दिया है, अरे आहा यहाँ का पर्वत देखो कितना अच्छा है, यहाँ का देखो मिट्टी क्या प्यारी है, अरे देखो कितना अच्छी वेजिटेशन होती है, हिंदू लोग देखो कितना प्यारे हैं, कितना मांस भी नहीं खाते हैं, ये करते हैं। तो एक तरीके का मिथ बनाया जा रहा है कि ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। जबकि आप देखो अजीमुल्ला खां की 1857 पे का जो विद्रोह है, उस टाइम पे अजीमुल्ला खान ने एक पोएम लिखी थी। जो पोएम थी कि उसमें एक लाइन वो बोलते हैं कि इतना प्यारा कदीम देश हमारा, जन्नत से भी प्यारा, अंग्रेज़ कुछ फिरंगी आए बाहर से, उन्होंने ऐसा मंतर मारा, लूटा हमारे सारा धन दौलत, हमारा सारी सुखो चैन, और क्या बोलते हैं, सारा सुख चैन हमारा लूट लिया और हमारे सारे धन दौलत को लूट लिया, और क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारे यूनिटी को तोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो बोलते हैं कि आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लोग तो सबको जोड़ रहे हैं ना, उनका तो नारा भी है, देखिए सबका साथ सबका विकास। अच्छा, तो मोदी जी सबको जोड़ रहे हैं। तो ये कौन सा जोड़ना होता है कि आप यहाँ पे क्या नाम है गोधरा राइट्स में आप मंदिर बनाने की बात करते हैं? क्या सरकार का ये काम होता है कि वो मंदिर बनाए?
या सरकार का ये काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, वो देश के अंदर शिक्षा सुविधा को अच्छा बनाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर देगी एजुकेशन को, सिस्टम को, जिससे सिर्फ जो एक क्लास के लोग हैं, अमीर लोग, एलिट किस्म के लोग, क्योंकि एहफा बना रहे हैं। हमारे अगले सेमेस्टर से वीसी इंटरव्यू में बोलता है कि आपके अगले सेमेस्टर से फीस बढ़ने वाली है। हम 100 करोड़ रुपए का लोन ले चुके हैं, इससे पहले भी 1000 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया है। तो ये कोई जोड़ने का तरीका नहीं है, ये तोड़ने का तरीका है ना। हिंदू मुस्लिम क्या बोलते हैं, इनका जो पार्टी है वो बोलती है कि यूपी के अंदर जो इनके मिनिस्टर वो बोलते हैं कि जो हिंदी नहीं बोलने वाले लोग हैं उनको हिंद महासागर में डुबो देंगे हम। हिंदू हिंदुस्तान ये नारा लगाते हैं। तो ये पूरा एक्सक्लूजनरी है। वो जो हिटलर बोलता था ना कि वन रेस सुपीरियोरिटी, आर्यन रेस प्योर है, हिंदू रेस प्योर है। तो इनका जो नेशनहुड है, जो गोलवलकर से हेगड़ेवार से, इनके जो आपने सुना होगा हेगड़ेवार के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, वो लोग हैं जो मिलने गए थे मुसोलिनी से, जो इतना बड़ा हत्यारा था और उसने कितने लोगों की जान ली। तो उन लोगों से ये लोग मिल के आते हैं, उस तरीके का राष्ट्रवाद को फॉलो करते हैं। ये पूरी तरीके से देश को बांटने वाला राष्ट्रवाद।